Hello, my dear students. Welcome to my channel. This is Ayushi Agarwal. Today I am here with class 10th, chapter 14th, probability, with complete notes of it. Every question we will discuss over here. So, let's start. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो कि सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट है और सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत इजी लगता है, बहुत स्कोरिंग लगता है। ये चैप्टर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस इसके इम्पोर्टेंट हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो हमारे फर्स्ट टू फॉर्मूलेज हैं, ये तो बस जस्ट आपके बुक में दे रखे हैं एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, बट इन फॉर्मूलों को बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, पी एंड ई, पी ऑफ ई बोलते हैं इसको। मीन्स पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, इट इज कैपिटल पी, है ना। क्या स्मॉल पी होता है तो वो पॉलिनोमियल्स के लिए होता है, कैपिटल पी है तो ये किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी। एंड ई स्टैंड्स फॉर इवेंट। सो हम प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, पी ई से। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और इसी तरह से अगर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो हमारे क्वेश्चंस में दिया पूछा जाता है, उसको बोलते हैं, उससे हम निकालते हैं किसी भी इवेंट की, तो उसको क्या बोलते हैं, पीई। उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नाउ थर्ड फॉर्मूला, फॉर एन इवेंट ई, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार। यानी कि ई बार मीन्स व्हाट, किसी भी, आप जानते हैं सारे भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होती है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट पॉसिबल इज इक्वल टू 1, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस जो हमारे 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं अक्सर इस चैप्टर से। So, for an event E, P of E is equal to 1 minus P of not E. E बार का मतलब not E, यानी किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, उस इवेंट क्या 1 में से माइनस कर सकते हैं उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को। सो P of E इज इक्वल टू 1 माइनस P of not E। ओके, P E बार को हम not E भी बोल सकते हैं। ऐसे ही पीई और पीई बार, यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जो इवेंट होगा ही होगा, श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। ऑल्सो ना लास्ट पॉइंट, फॉर एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है उसके इवेंट की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यानी इट मीन्स कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हमेशा जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी या 1 से बड़ी आ रही है, इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेज नाउ। फर्स्ट है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको जैसे बताया मैंने, ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये आपके क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं 1 मार्क में, एमसीक्यूज में। सो इन्हें एक बार आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, अभी पीछे पढ़ा था हमने, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जो होगा होने होता है जो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ऐसे ही सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट, सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी सम का सम कितना, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
ऐसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी. नेक्स्ट, which of the following experiments have equally likely outcomes? First, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start. ये अब आपसे पूछा गया इक्वली लाइकली. इक्वली लाइकली मीन्स क्या होता है? इक्वली लाइकली मीन्स होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने की 50-50 संभावना है ना, किसी भी इवेंट के होने की 50-50 संभावना, इक्वल पॉसिबिलिटी को ही हम इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं. जैसे आपका फर्स्ट में दिया है कि ड्राइवर जो है स्टार्ट करता है कार को, तो क्या प्रोबेबिलिटी की कार या तो स्टार्ट होगी या ना कार स्टार्ट नहीं होगी, और तीसरी तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. सो इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम. ओके, नाउ अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बॉल, she or he shoots or misses the shot, तो इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि थर्ड, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong. एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसमें या तो आंसर करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, तो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम. ऐसी अ बेबी इज बॉर्न, एक बेबी होता है तो या तो वो बॉय ही हो सकता है या गर्ल ही हो सकती है, तो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम. तो फर्स्ट टू तो आपके इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कार को हमने स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं है कार स्टार्ट हो या स्टार्ट ना हो. ऐसा हो सकता है कार स्टार्ट होके रुक जाए, या कार खराब है इस वजह से स्टार्ट ना हो, है ना, या फिर कार कार स्टार्ट नहीं हो रही बहुत देर तक, फिर एक्सीडेंटली स्टार्ट हो जाए, है ना. तो इसमें और भी अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ऐसे ही अगर आप एक बास्केटबॉल के साथ खेल रहे हैं, तो बास्केटबॉल से आप या तो गोल करेंगे या शॉट को मिस कर देंगे, लेकिन और भी प्रोबेबिलिटी है कि आपने खेला बास्केटबॉल से, आपने शॉट लगाया लेकिन आपने मिस कर दिया, तो दोनों चीज़ें भी तो पॉसिबल है कि आपने शॉट लगाया और आपने मिस कर दिया. ये दोनों चीजें हो सकती हैं. ऐसी कार में भी स्टार्ट हो गई और फिर बंद हो गई, तो ये दोनों बातें एक साथ भी पॉसिबल है, इसलिए ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. लेकिन कोई भी क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसी कोई भी बेबी बॉय और गर्ल दोनों नहीं हो सकते. इसी वजह से जो फर्स्ट टू आपके क्वेश्चन है वो इक्वली लाइकली नहीं है, लास्ट के टू इक्वली लाइकली हैं. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सी एक probability of an event नहीं हो सकती, probability नहीं हो सकती? 2/3, -1.5, 15%, 0.7%. तो मैंने आपको बताया था कि probability of an event, probability की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो ये जो माइनस में दे रखी है probability, ये नहीं हो सकती है. सो आंसर बी इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इवेंट के ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है. तो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. जो भी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है उसको आप क्या करो, 1 में से माइनस कर दो. कई बच्चे 1 में से भी माइनस करने में मिस्टेक करते हैं, तो 1 में से माइनस करना तो मेरे ख्याल से सबको आता है. तो 1 लिखा है तो आप 1.00 लिख सकते हो उसको, और यहाँ पे नीचे क्या है, 0.05, और फिर आप उसमें इसको माइनस कर सकते हो, है ना, ऐसे माइनस कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है. अ बैग कंटेन्स lemon colored flavored candies and also Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? अब आपको पता है बैग में सारी कौन से कलर की कौन से फ्लेवर की कैंडी है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड. तो ऑरेंज कैंडी के आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसमें है ही नहीं. ऐसी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1, बिकॉज उसमें सारी ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है,
तो अगर आप उसमें से हाथ डाल के एक कैंडी निकालेंगे तो एक जो कैंडी बाहर आएगी वो लेमन ही होगी फॉर श्योर। नेक्स्ट, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? सो एक 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में दो बच्चों की प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे डू नॉट हैव द सेम बर्थडे? सो कैसे निकालेंगे? नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको 1 में से आप माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.992, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? So total number of red balls कितनी है? 3. Total number of black balls कितनी है? 5. तो total balls कितनी हो गई? 3 plus 5 gives you 8. So what is the probability that a red ball will come out? तो रेड बॉल कितनी है? 3 और टोटल बॉल कितनी है? 8, तो 3/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ रेड बॉल? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल? मींस अगर रेड बॉल नहीं होगी तो ब्लैक बॉल होगी। ब्लैक बॉल कितनी है? 5 और टोटल बॉल्स कितनी है? 8। सो इट्स आंसर इज 5/8। और इन केसेस में आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। टोटल मार्बल्स निकालने हैं आपको। रेड कलर के 5 मार्बल्स हैं, व्हाइट कलर के 8 मार्बल्स हैं, ग्रीन कलर के 4 मार्बल्स हैं। सबको ऐड कीजिए, टोटल मार्बल्स आ जाएंगे 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल 5/17 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज 8/17। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ ग्रीन मार्बल? तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप 1 में से माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल्स की, या फिर आप ग्रीन मार्बल नहीं है तो रेड और वाइट हो सकता है। रेड कितने आपके पास? 5 और वाइट कितने आपके पास? 8। 5 + 8 13, तो 13/17 ऐसे भी आपका आंसर, दोनों तरह से आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 पैसा coins, 1 rupee coins, sorry, 20 2 rupee coins, and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a 5 rupee coin? पहले आपने सारे कॉइन्स लिख लिए कि कितने पैसे रुपीस के कितने कितने कॉइन्स हैं। फिर आपने टोटल कॉइन्स लिख लिए, 100 + 50 + 20 + 10 180 कॉइन्स हो गए आपके पास। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन? 50 पैसे कॉइन कितने हैं आपके पास? 100, और टोटल कॉइन कितने हैं? 180। सो आपका आंसर क्या आ गया? 100/180। अब उसके बाद क्वेश्चन बोला है आपको कि नॉट अ 5 रुपी कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी कॉइन। तो कैसे करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 180। सॉरी, योर आंसर विल बी 1 - 10/180। सॉल्व करेंगे तो 170/180, 0 से 0 कटेगा, यू विल गेट 17/18 एज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ईजी है। गोपी ने एक फिश एक्वेरियम खरीदा है जिसमें 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। टोटल फिश कितनी हो गई? 5 + 8 13। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक आउट अ फिश एंड इट इज अ मेल। तो गोपी ने एक फिश निकाली और वो एक मेल फिश होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मेल फिश कितनी है? 5, और टोटल फिश कितनी है? 13। सो 5/13 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a game of chance consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 3 2 3 4 5 6 7 8. 8 numbers are there and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at number 8? 8 नंबर कितने हैं? एक ही है, तो 1/8। एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं?
1 3 5 7 4 ऑड नंबर से हमारे पास टोटल 8 नंबर्स में से, तो 4/8 यानी 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर ये सभी नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8 यानी 3/4। नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 सारे ही नंबर लेस देन 9 है, तो 8/8 यानी कि 1। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। तो डाइस को आपने एक बार रोल किया, एक बार थ्रो किया, तो आपका क्या आपका आ सकता है नंबर, 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक प्राइम नंबर की, तो इन 6 नंबर में से प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, 2 3 और 5, 3 नंबर हैं, टोटल 6 नंबर्स हैं, 3/6 यानी आंसर 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 3 4 5, 3 नंबर्स हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2। एंड ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 and 5, 3/6 यानी 1/2। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। आप सभी जानते होंगे कार्ड्स के बारे में, 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। उसमें रेड कार्ड्स में आपके कौन कौन से कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ ईच होते हैं, 13 कार्ड्स आपके हार्ट के, 13 कार्ड्स आपके डायमंड्स के। ऐसे ही ब्लैक में, ब्लैक कार्ड्स में 13 कार्ड आपके क्लब के और 13 कार्ड आपके स्पेड्स के, सभी जानते हैं ये। तो पूछा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के 13 तरह के, 2 तरह के कार्ड होते हैं, तो 2 किंग हो गए, तो 2 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, हर तरह के, हर तरह 4 तरह के कार्ड होते हैं ना हमारे पास, किंग, डायमंड्स, हार्ट्स, क्लब, स्पेड। उसमें सब में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, तो कितने टोटल हो गए, 12 कार्ड्स। 12/52 इज योर प्रोबेबिलिटी। रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6। ऐसे ही ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, 6। जैक ऑफ हार्ट तो एक ही होगा, जे क्यू के में कुछ के, जे को जैक बोलते हैं, क्यू को क्वीन और के को किंग। आ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर के 13, 13/52। एंड द क्वीन ऑफ डायमंड, एक ही होगी क्वीन डायमंड की, 1/52। आप सबके घर में कार्ड्स होंगे, आप एक बार खुद निकाल के एक बार चेक करिएगा कि कार्ड्स कितने कौन से किस कलर के होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से तब समझ में आ जाएगा। 14th क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह यहाँ से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप देखिए कि इसमें एक चीज चेंज कर दी है और क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, देखिए 5 कार्ड्स है हमारे पास, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, इक्का, इक्के को, ए जो होता है कार्ड 1 उसको एस बोलते हैं डायमंड का। डायमंड्स के ये 5 कार्ड है, मतलब 5 कार्ड्स है ये रेड कलर के, इनको हमने शफल किया और उनको उल्टा करके रख दिया। इसमें से एक हमने कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी की कार्ड क्वीन होगा, तो इसमें क्वीन कितनी है, एक ही क्वीन है, तो आंसर क्या होगा, एक ही क्वीन है और 5 कार्ड है, तो 1/5। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि उस जो कार्ड हमने निकाला था उसको हमने अलग रख दिया, अब हमने दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है, उस कार्ड को अलग रख दिया, तो हमारे पास 5 में से कितने कार्ड बचे हैं, टोटल 4। और फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक एस होगा, इक्का होगा, तो उसमें एस तो है, अभी एक ही एस है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4, क्योंकि जो हमने कार्ड निकाला था उस शुरू में फर्स्ट पार्ट में वो हमने अलग रख दिया, उसको वापस मिलाया नहीं है उसी में पत्तों में, तो 1/4। एंड क्वीन, क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वीन कितनी है वो हमारे पास, क्वीन तो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में निकाली थी और उसको अलग रख दिया है, तो अब जो हमारे पास 4 कार्ड बचे हैं उसमें क्वीन नहीं है, तो इट मीन्स 0, क्योंकि क्वीन अब तो है ही नहीं 4 कार्ड्स में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to look a pen and said whether it is defective or not. One pen is taken out at random from the lot. Find the probability that the pen taken out is a good one.
तो हमारे जो 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों के साथ मिल गए। ठीक है, 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे। अब हम पेन को देख के तो बता नहीं सकते कि ये पेन चलेगा या नहीं, ये पेन खराब है या सही है ना। ये आप देख के बता सकते हैं, कोई भी नहीं देख के बता सकता। तो 12 हमारे पास खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे और ये दोनों आपस में मिल गए, तो टोटल पेन कितने हो गए? 144 अच्छे पेन हो गए। टोटल पेन कितने हो गए? 144। अब पूछा है कि इनमें से हमने एक पेन निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक अच्छा पेन होगा। अच्छे पेन कितने थे? 132, तो 132 अच्छे पेन थे और टोटल पेन कितने हैं? 144। तो आंसर आ गया 11/12। नेक्स्ट, ये भी कुछ कुछ सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन, एक 20 बल्ब है, उसमें 4 खराब बल्ब हैं। अगर 20 में 4 खराब हैं तो अच्छे कितने बल्ब हैं? 16 बल्ब अच्छे हैं। हमने एक बल्ब निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा? 4 बल्ब खराब है 20 में से, तो 4/20 है ना। अब जो बल्ब हमने निकाला वो एक डिफेक्टिव बल्ब था, उसे हमने अलग रख दिया, तो हमारे पास टोटल बल्ब कितने बचे? 19। और वो बल्ब अच्छा था, हमने उसको अलग रख दिया। अब हम बल्ब चेक कर रहे हैं, वो बल्ब, एक बल्ब निकाला और उसे हमने चेक किया, वो अच्छा बल्ब था, उसे हमने साइड रख दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब बचे हैं कि जो हमने एक और बल्ब उसके बाद जब निकाला कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा। अब हमारे पास टोटल बल्ब कितने बचे हैं? 19, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाला 20 में से और वो हमने देखा वो तो अच्छा था, उसको साइड में रख दिया, 19 बचे। ऐसे ही हमारे पास अच्छे बल्ब कितने थे? 16। अब उसमें से एक बल्ब हमने निकाल के रख दिया, अब कितने बच गए? 15। So probability of getting a good bulb is 15/19. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. One disc is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. 2 डिजिट नंबर 91 से लेके 90 तक की काउंटिंग में 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 81। 1 से लेके 9 तक की बस 1 डिजिट है बस, बाकी 10 से लेके 90 तक सारे 2 डिजिट है। तो 81/90 यानी 9/10। फिर परफेक्ट स्क्वायर्स को कितने हैं? 9 परफेक्ट स्क्वायर्स है 90 तक, तो 9/90 यानी 1/10। नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 90 तक देखने हैं हमें, है ना। तो कितने नंबर है डिविजिबल बाय 5? 18। टोटल कितने हैं? 90, तो 18/90 यानी 1/5। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन खुद करेंगे, 18th होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। ऐसे ही 19th क्वेश्चन है, अनइम्पोर्टेंट है लेकिन हम कर लेते हैं। हमने एक डाइस को ड्रॉप किया ऊपर से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इस सर्कल में ही गिरेगा। तो टोटल हमारे पास एरिया कितना है? ये रेक्टेंगल का एरिया जितना है उतना एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 3 × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही सर्कल में गिरेगा सर, यानी पॉसिबिलिटी किसी है सर्कल की। सर्कल का एरिया क्या है? पाई। और सर्कल का देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस कितना है आपको दिया हुआ है? सर्कल का डायमीटर 1 है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1 का हाफ, 1/2। तो π/4 हो गया एरिया, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सो डाई ड्रॉप्स इनसाइड द सर्कल, डाइस को हमने गिराया है वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा। क्या प्रोबेबिलिटी है? π/4 डिवाइडेड बाय 6 यानी π/24। 20th क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, or loses otherwise. तो हनीफ कब जीतेगा? जब तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ जो है गेम हार जाएगा? हनीफ तब जीतेगा जब तीनों डाइस में सेम आएगा, या तो तीनों में एच एच एच, तीनों में हेड आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए, है ना। तभी हनीफ जीतेगा, अदरवाइज गेम वो लूज कर देगा। तो जब आप 3 कॉइन्स उछालेंगे तो उसकी कितने आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स होंगे ये सभी। ठीक है, 8 आउटकम्स होंगे। अब हनीफ कब कब गेम हार जाएगा, कब कब गेम जीत जाएगा? जब तीनों आउटकम सेम होंगे। तो तीनों आउटकम सेम कितनी बार है? 2 बार है, यानी 6 में सेम नहीं है, इन सब में सेम नहीं है, यानी 6/8 इज योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। ये जो पीछे क्वेश्चन हमने किया है इसकी एक ट्रिक भी है 20 क्वेश्चन की। अगर हमें आउटकम्स बताने हैं कि हमने एक बार कॉइन उछाला तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, ऐसी 2 बार कॉइन उछाला कितने आउटकम्स,
3 बार कॉइन उछाला तो कितने आउटकम्स होंगे। इसकी एक ट्रिक है जिससे आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगे आउटकम्स, इसके 8 आउटकम्स क्या क्या हैं। उसको देखने के लिए आप शॉर्ट्स वीडियो मेरी देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। 21 क्वेश्चन है नेक्स्ट। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 में से 20 डिफेक्टिव है तो अच्छे पेन कितने हैं, 124। तो क्या अब आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो आप एक अच्छा ही पेन खरीदना चाहेंगे, तो नूरी जो है वो शॉपकीपर के पास गई है कि तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पेन को खरीद लेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पेन को नहीं खरीदेगी। तो वो खरीद लेगी, एक अच्छा पेन ही खरीदेगी। तो अच्छे पेन कितने हैं, 124। टोटल पेन कितने हैं, 144। आंसर आ गया 31/36। एंड शी विल नॉट बाय इट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 माइनस गेटिंग अ गुड पेन, या फिर आप देख लीजिए डायरेक्टली कि डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20, और गुड पेन कितने, टोटल पेन कितने हैं, 144। वहां से भी निकाल सकते हैं आप आंसर। तो आपका आंसर आएगा 5/36। दोनों ही केस से आपका आंसर सेम आएगा। लास्ट क्वेश्चन 22। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time? 5 भी कल will come up at least once. तो जब हम डाइस को एक बार उछालते हैं तो कितने आउटकम आते हैं, 6, यानी 6 की पावर 1। और जब हम डाइस को 2 बार उछालते हैं तो हमारे कितने आउटकम आते हैं, 6 की पावर 2, यानी कि 36 आउटकम आते हैं, है ना, 36 आउटकम्स। तो आपको ये 36 आउटकम्स पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये डाइस का भी आता है, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से बोला है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, यानी 5 नहीं आना चाहिए। 5 नहीं आना चाहिए, जिन भी ब्रैकेट्स में 5 आ रहा है, यानी जिस भी डाइस में 5 आ रहा है वो हमें नहीं लेना है। तो उसको हटा देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे आउटकम्स, 25। तो आंसर आ गया 25/36। ऐसे ही 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो 25 बार तो 5 नहीं आया है, यानी कितनी बार 5 आया है, 11 बार 5 आया है। तो आंसर इज 11/36। ठीक है, ये तो सारे ही आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके बुक के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस बुक के कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा आते हैं। मींस कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका कॉइन को उछाला है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, और पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर डाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, डाइस में आपको डाइस को 2 बार थ्रो किया है तो फिर बताइए कि कितने आउटकम्स में, मतलब पूछा जाता है कि सम 12 हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी वंस इन अ वाइल वो कार्ड के भी क्वेश्चंस दे देते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग है। अभी हमने सारे बुक के क्वेश्चंस किए हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसके ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ के साथ कोई ट्रिक्स भी होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को देखने की, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे उसमें। और जो भी आपके PYQs है, पुराने पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग माई चैनल कंप्लीट मैथ्स एंड मैजिक फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच।